जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम सरल ज्योतिष के पाठ 31 में पहुंच चुके हैं और आज हम ग्रहों के गुण स्वभाव परिचय में यह जानेंगे कि 3 गुण जो कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण है, उसमें कौन कौन से ग्रह को यह संज्ञा दिया गया है। हमने इसी चीज़ के बारे में राशियों में भी पढ़ा था कि किस किस राशि को यह संज्ञा दिया गया है। तो जो अभी हम बात करेंगे ग्रहों के गुण परिचय में तीनों संज्ञा, तीनों गुणों की संज्ञा ग्रहों की कौन कौन सी है। सतोगुण। और सतोगुण के बारे में हमने यह बताया था कि जो सत्य का आचरण करने वाले हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं, उसको सतोगुण बोला गया है। रजोगुण जो राजाओं का गुण जिसमें है, विलास का गुण है, जो कि अपने लिए तो करते ही हैं, साथ में प्रजा के लिए भी करते हैं। जो अपने अनुयायी हैं उसके लिए भी करेंगे, वह अकेले अपने लिए नहीं करेंगे। और तमोगुण जो कि स्व यानी अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, उसके बारे में विशेष इस गुणों के बारे में जब चर्चा करनी हो या समझना हो तो हम गीता पढ़ सकते हैं। गीता में इस गुण के बारे में बहुत ही अच्छी ढंग से बताया गया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब सतोगुण के बाद में आते हैं कि जो ग्रह है वो सत्यनिष्ठ कौन से ग्रह हैं। तो सबसे पहले जो सत्यनिष्ठ ग्रह हैं वह है सूर्य, गुरु और कौन से होंगे, चंद्र। अब यहां पर कि चंद्र को तो हमने बोला ये पक्षीय बलि होते हैं, यानी एक पक्ष में वो कम फल देता है या वो क्षीण हो जाता है। और सूर्य तो क्रूर संज्ञक है, फिर यह रजोगुण वाले कैसे, सतोगुण वाले कैसे हो सकते हैं। तो राजा, सूर्य राजा है, वह सभी को एक समान फल देते हैं। वह तो नहीं है कि आप यहाँ इस जाति के हैं या इस वर्ण के हैं तो आपको यह फल मिलेगा, या आप यहाँ पे हैं तो आपको यह फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। यह सूर्य सबको एक समान फल देते हैं, वह किसी में भेद नहीं करते हैं। तो इसलिए ये धर्मात्मा हुए। हाँ, इनको संज्ञा मिली है क्रूर, क्योंकि इनको डिसिप्लिन पसंद है। अगर आप उल्टे सीधे काम करोगे तो ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट हो जाते हैं, ये राजा हैं। इसलिए सतोगुण में, और गुरु विप्र वर्ण के हैं तो इसमें निश्चलता है, यह हमेशा शुभ, नैसर्गिक इसकी शुभता ही फल देती है। और चंद्रमा जो कि रानी की संज्ञा दी गई है और चंद्रमा भी सौम्यता से कार्य करते हैं, तो यह भी सतोगुण वाले हैं, यह भी निश्चल है। अब रजोगुण में आते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट में मंगल को लिया था, तो यहाँ पे मंगल नहीं लेंगे, हम इसको बुध लेंगे। अब बोलेंगे बुध तो तमोगुण में आ गया था, तमोगुण राशि वाली थी बुध की राशि, लेकिन यहाँ पे ग्रहों के परिचय में रजोगुण अर्थात बुध यानी व्यापारिकता से, यानी वाणी से, अगर कोई भी व्यक्ति वाणी से प्रखरता है तो अपने उस वाणी से अपने को तो फायदा करेगा, लेकिन उसके साथ जो भी जुड़े होंगे उसको भी वह फायदा देगा। और बुध और शुक्र यह रजोगुण वाले ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र में भी वही चीज है जो कि बुध में है। शुक्र भी ज्ञानी है, लेविश लाइफ है, तो या जो भी उसके साथ कोई भी आपका फ्रेंड हो जिसकी शुक्र अच्छी है तो वो उससे आपको भी फायदा होता है। तो यहाँ पे शुक्र रजोगुण वाले हुए। उसके साथ अब यहाँ पे तमोगुण वाले राशि कौन से हो जाएंगे, फिर मंगल और शनि। अब यहाँ देखेंगे शनि किसका है, कर्म का, कर्म प्रधान बोलते हैं इसको। तो कर्म कौन किसके लिए करेगा, कर्म अपने लिए। कोई भी इंसान कार्य करता है तो किसके लिए करता है, वो अपने लिए करता है, स्व के लिए करता है। जहाँ पे सेल्फिश आ जाती है वहाँ पे शनि हो गया। और मंगल भी बलवान ग्रह है, सेनापति है, पराक्रमता है, तो वो यहाँ पे दूसरों को दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मंगल भी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे तमोगुण की श्रेणी में इसको रखा गया है। अब सतोगुण वाले कौन कौन से हैं, सूर्य, गुरु, चंद्र। रजोगुण वाले कौन से हैं, बुध और शुक्र। और तमोगुण वाले कौन कौन से ग्रह हो गए, मंगल और शनि। इसको इस तरीके से याद कर लेंगे
तो हम पाठ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं और यह जीवन पर्यंत यही रहेगा। तो हमने पाठ 31 में तीनों गुणों की संज्ञा वाली जो ग्रह है उसको हमने जाना, और आपसे फिर वही एक बोल रहे हैं कि अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो पाठ को क्रमवाइज पढ़ते रहिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए और आप कोई भी पाठ को मिस ना करें। इसी के साथ धन्यवाद।